नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं NCERT की कक्षा 4 के चैप्टर नंबर 4.8 के EVS विषय के एक पार्ट जिसका नाम है नानी के घर तक के बारे में। आज हम इस पार्ट को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर का। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं, जिससे उनकी अभिव्यक्ति मुखर होती है एवं लेखन शैली भी निर्मित होती है। तो आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है यातायात के विभिन्न साधनों की जानकारी। इसके लिए जो पूर्व प्रबंध की ज़रूरत होती है वह यह है कि शिक्षक बच्चों को पर्ची बनाने के लिए बोलते हैं और उस पर्ची में यातायात से संबंधित परिवहनों की जानकारी लिखने के लिए बोलते हैं और उसके पीछे अपना नाम लिखने के लिए बोलते हैं। और पूर्व प्रबंध के रूप में वो अपने पास एक बॉक्स, एक रंगीन चार्ट पेपर और एक पेन रखते हैं। उसके बाद शिक्षक बच्चों से दूसरे दिन, अगले दिन जब जिस दिन गतिविधि का क्रियान्वयन करवाना होता है उस दिन बच्चों से बोलते हैं कि आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं, तो क्या आप तैयार हैं? तो बच्चों का उत्तर होता है हाँ हम तैयार हैं। तो शिक्षक बच्चों को बताते हैं कि आज हम जो खेलने जा रहे हैं उसके लिए हमको इस बॉक्स को सजाना होगा। तो बच्चे बोलते हैं कि हम तैयार हैं। फिर शिक्षक बच्चों को वो बॉक्स दे देते हैं और रंगीन चार्ट पेपर दे देते हैं, पेन दे देते हैं और उस बॉक्स को सजवाते हैं। फिर शिक्षक उस बॉक्स में बच्चों से शब्द सागर लिखवाते हैं। उसके बाद शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि आज हम बता सकते हैं हम कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं। ऐसा बच्चों की रोचकता बनी रहे इसलिए शिक्षक करते हैं। तो बच्चे बोलते हैं कि डिब्बे से जुड़ा हुआ खेल या पता नहीं। तो इस तरीके से फिर शिक्षक उनको बताते हैं कि आज हम जो खेल खेलने जा रहे हैं उसका नाम है शब्द सागर। तो फिर उसके बाद बच्चों को खेल के नियम बताते हैं कि बच्चों आपको जो पर्ची बनाकर आप लाए हैं उस पर्ची को इस बॉक्स में डालना है, शब्द सागर बॉक्स में डालना है और फिर एक एक करके बच्चे को आते जाना है और पर्ची निकालना है। जिस बच्चे की पर्ची होगी वो उसमें लिखा हुआ शब्द पढ़ेगा और उससे जुड़ी हुई जानकारी देगा। इस तरीके से उदाहरण के तौर पर गतिविधि क्रियान्वयन के दौरान एक बच्चा आया और पर्ची निकाला। पर्ची में माना कि एक शब्द लिखा था जैसे कि ओमान। तो उससे जुड़े हुए शब्द से जुड़े हुए कंसेप्ट की जानकारी देते हुए बच्चा बोलता है कि केरल के एक स्थान का नाम है ओमान। इस तरीके से फिर वो बच्चा चला जाता है। दूसरा बच्चा आता है, पर्ची निकालता है। माना कि पर्ची में एक शब्द लिखा है स्टेशन। तो अब स्टेशन से जुड़े हुए कंसेप्ट की जानकारी देते हुए बच्चा बोलता है कि रेलगाड़ी के रुकने के स्थान को स्टेशन कहते हैं। इस तरीके से एक एक करके सारे बच्चे आते जाते हैं, पर्ची निकालते जाते हैं, कंसेप्ट की जानकारी देते जाते हैं, जिससे दीर्घकालीन तक बच्चों को कंसेप्ट भी याद रखने में मदद मिलती है और इस तरीके से पाठ का पुनः अध्ययन भी शिक्षक बच्चों से करवा लेते हैं। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं घटनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तीसरा, बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से खोजते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए जानते हैं कि शिक्षकों के लिए क्या निर्देश हैं। पहला, प्रस्तुत पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, इस नवाचार की गतिविधि की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तीसरा, इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण PTR रेशियो 30:1 को आधार मानकर किया गया है। चौथा, इसमें NCF 2005 के विशेष उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। तो ये थे शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश। आइए समझते हैं कि CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इस नवाचार से क्या लाभ होता है। तो बच्चे जब पाठ में आए हुए नए शब्दों को खोज कर उसे कंसेप्ट से जोड़ते हैं तो उनकी स्मरण क्षमता में भी वृद्धि होती है। तो ये थे CWSN वाले बच्चों को लाभ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे, ये हम आशा करते हैं। तो ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे ZIIEI YouTube चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए। और यदि ये वीडियो आप हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।